तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका मैं स्वागत करता हूं आर के स्टडी पॉइंट 99 में। और आज हमारे प्रारंभ बैच की सेकंड क्लास है। तो चलते हैं और अपने बेसिक को आज मजबूत करते हैं और पूरा करते हैं। तो मैंने आपको कल जब मैंने पहली क्लास ली थी तो आपको मैंने 10 तक के एलिमेंट करवा दिए थे। अब बाकी के हम 10 करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उसके जस्ट बाद में केमिकल कंपाउंड का नेम कैसे लिखते हैं वो जानेंगे, जिससे हमें 10th में मदद मिलेगी। तो चलो करते स्टार्ट। तो 11 नंबर पर, 12 नंबर पर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 तक। पहले अपने 18 तक कर लेते हैं, फिर 19 कर लेंगे। यहाँ पे मैं जेड लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम। क्या लिखूँगा? नेम, कि उनका नाम क्या है। यहाँ पे लिखूँगा मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोटॉन की संख्या। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कंपाउंड यानी एलिमेंट का भार। उसके बाद में यहाँ पे लिखा जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर। यहाँ पे लिखा जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और फिर अपने उसकी देखेंगे संयोजकता, ठीक है, संयोजकता। ये आपको अभी नहीं भी दिख रहा वर्ड, कोई बात नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैं आपको बता दूंगा। 11 नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। और सोडियम को अपने Na से लिखते हैं। 12 नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसको कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं। 13 नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसका नाम होता है एल्यूमिनियम, उसे Al से लिखते हैं। ये याद रखना, जब आप नाम लिख रहे हो ना तो पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और दूसरा छोटा होना चाहिए। एल्यूमिनियम। 14 नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसका नाम क्या होता है? सिलिकॉन। पंद्रह नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसका नाम होता है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस को अपने कैसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पी से। तो याद रखना फॉस्फोरस। 16 नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसे कहते हैं सल्फर। 17 नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसे कहते हैं क्लोरीन। 18 नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसे कहते हैं अपने ऑर्गन। अब देखना, अब हम समझेंगे कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इनका भार कितना है, इनके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं। तो देखो 11 नंबर है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। क्योंकि मैंने बोला था आपको कि अगर जेड है वो विषम संख्या है तो आपको क्या करना है? 2 गुना करके एक जोड़ देना है। तो 11 का 2 गुना 22 और 22 में एक जोड़ा 23। तो सोडियम का भार कितना होता है? 23 होता है। और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करोगे? इस 23 में से इस 11 को घटा दोगे तो कितना आएगा? 12। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास? 11 हैं। और 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे? तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 8। तो अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ये। बाकी कितना रहा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो कहाँ जाएगा? वो आगे वाले में चल जाएगा। तो आगे वाले में चल जाएगा। अब समझो, मैंने आपको क्या बोला था कि लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? नहीं तो 7 लेगा या 1 छोड़ेगा। अब ये बताओ आप मुझे कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना? तो आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर क्या होती है? संयोजकता +1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। मैग्नीशियम की बात करें तो नंबर इसका 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी 12 होंगे। भार कैसे निकालेंगे? तो आप समझना, ये एक सम संख्या है। 12 एक सम संख्या, और सम संख्या वाले का भार निकालना हो तो क्या करते थे? 2 गुना करते थे। तो 12 का 2 गुना कितना होता है? 24 होता है। अब मुझे न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो कैसे निकलेगा? इस 24 में से इस 12 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरो इसके अंदर। तो मैंने पहले बोला था आपको, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपने 2 भर दिए। कितने बाकी रहे? 10। दूसरे में कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो आपने 8 भर दिए। कितने बाकी रहे? 2। वो 2 आप यहाँ पे लिख दो। अब ये बताओ 6 लेना इलेक्ट्रॉन आसान है, 2 छोड़ना? तो आप बोलोगे 2 छोड़ना आसान है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। इसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में
नंबर कितना है 13, तो जितना नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बात समझ आ गई। अब 13 नंबर है तो आप समझ गए कि 13 तो ओड नंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 13 का 2 गुना करो 26 और उसमें 1 जोड़ो 27, तो इसका भार कितना होता है 27 होता है। इसमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालना हो तो क्या करोगे, 27 में से आप इस 13 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 14। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है आपको, 14 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 13 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो कैसे भरोगे, पहले में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए 10 हो चुके हैं, 3 बाकी है ना, तो अब 3 भर दो। अब ये बताना मुझे लास्ट वाले में होने कितने चाहिए, लास्ट वाले में 8 होने चाहिए। तो अब ये बताओ इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 3 को छोड़ना, तो आप बोलोगे 3 को छोड़ना, इसलिए ये क्या करता है +3 करता है। ठीक है, फिर आता है सिलिकन। सिलिकन का नंबर 14 है। जब इसका नंबर 14 है तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे और इसके अंदर प्रोटॉन भी 14 होंगे, क्योंकि ये 14 नंबर एक सम संख्या है, तो इसका भार क्या आएगा 14 का 2 गुना आएगा। तो 14 का 2 गुना किया कितना हो जाएगा बच्चों 28 हो जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालोगे, इस 28 में से इस 14 को घटा दो, कितना बचेगा 14 लिख दिया। अब देखो 14 है ना इलेक्ट्रॉन इसमें, तो आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉन भरनी है। पहले में कितने भरे जाते हैं, पहले में 2 भरे जाते हैं, दूसरे में कितने भरे जाते हैं 8 भरे जाते हैं, तो तीसरे में कितने भरे जाते हैं सर, तो तीसरे में आपको ये पता होना चाहिए कितने हो गए, 2 और 8 10 हो गए। तीसरे में भर तो 18 सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तीसरा लास्ट वाला होगा और मैंने आपको बोला था कि लास्ट वाला अगर कोई होता है तो उसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं भर सकते, तो 2 और 8 10 होते हैं और कितने बाकी है 4, तो यहाँ पे 4 लिखे जाएंगे। अब देखो 4 है तो 4 को ले भी सकते और ये 4 को दे भी सकते हैं, क्योंकि इसे 8 करने हैं, तो ये क्या करेगा ये +4 भी कर सकता है और -4 भी कर सकता है। ठीक है, फॉस्फोरस की बात करें तो 15 नंबर पर है, तो 15 इलेक्ट्रॉन, मेरे पीछे बोलना 15 ही प्रोटॉन, और क्योंकि 15 इसका नंबर है और 15 एक विषम संख्या, तो क्या करोगे आप 15 का 2 गुना करके इसमें एक ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर निकालना चाहता हूँ, कैसे निकलेगा इस 31 में से, क्योंकि ये भार है, भार में से प्रोटॉन घटा देते हैं तो अपने को न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो 31 में से 15 आ गई, कितने आगे 16, तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है 16। अब मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, कैसे भरे जाएंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, कितने हो चुके हैं 10 हो चुके हैं। ठीक है, बाकी कितने रह गए 5, तो ये 5 भर दोगे। अब ये याद रखना इसके लिए 5 छोड़ना आसान है या 3 लेना आसान है, तो आप बोलोगे 5 छोड़ना आसान है, छोड़ना आसान नहीं बच्चों, इसके लिए 3 लेना आसान है। तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये सल्फर है, सल्फर 16 नंबर पर है, तो इसके में इलेक्ट्रॉन भी कितने 16, प्रोटॉन भी कितने 16, भार कितना होगा 16 का 2 गुना 32। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना होगा 32 में से 16 गया 16, और इलेक्ट्रॉन भरो 16 नंबर है देखो, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। अब ये क्या कर सकता है, इसे 8 करने हैं, नहीं तो 6 को छोड़ दो, नहीं तो 2 को ले लो, 2 को लेना आसान है इसलिए 2 को लेगा और माइनस तो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो 17 नंबर पर है, तो इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन होंगे। अब क्योंकि 17 क्या है, 17 एक ओड नंबर है, ओड नंबर के लिए क्या करना है, अगर बाहर निकालना है तो 17 का 2 गुना करो 34 और 34 में 1 जोड़ो 35, तो इसका बार कितना होता है 35 होता है। लेकिन ये याद रखना जब अपने आगे पढ़ेंगे ना तो अपने को पता लगेगा क्लोरीन का सही बार कितना होता है, 35.5 होता है। हालांकि अपने को ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक्यूरेट याद रखना कि 35.5 होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आप क्या करो, इस 35 में से 17 को घटाओगे, कितना आएगा, तो इसमें आएगा 18। अब देखो 17 नंबर है और मुझे इलेक्ट्रॉन भरनी है, तो पहले में कितने आते हैं 2, दूसरे में कितने आते हैं 8, कितने हो गए 10 हो गए, 7 बच गए। और लास्ट वाले में मैंने बोला था कितने आ सकते हैं, लास्ट वाले में 8 से कम होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो 7 आ गए। अब इसे क्या करना है 8 पूरा करना है इलेक्ट्रॉन अपने, तो ये क्या करेगा 1 को लेगा, और जब 1 को लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर आप देखो ऑर्गन का नंबर 18 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 18, प्रोटॉन भी कितने होंगे 18, क्योंकि 18 है इसका नंबर, और जब
इवन नंबर होता था तो मैंने बोला था कि क्या करते हैं, अपने 2 गुना करते हैं, 18 का 2 गुना 36। लेकिन मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि ऑर्गन का आकार होता कितना है, 40 होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसलिए ये क्या कर रहा हूँ मैं, गोले के अंदर बंद कर रहा हूँ कि ये कुछ अलग है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है, जब अपने बाहर में से प्रोटॉन को घटा देते हैं तो 40 में से 18 गए, कितने बचे, 22, तो 22 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरो इसके अंदर, 18 नंबर है, पहले में कितने 2, दूसरे में कितने 8, तीसरे में कितने 8। तो अब ये बताओ, इसके तो 8 पूरे हैं, ये क्या इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा या देना चाहेगा, नहीं। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारे कितने रह गए, 2 एलिमेंट रहे, उसे कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बच्चों ये याद रखना, आराम से इस चीज़ को आप याद करना अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि ये ना बेसिक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप केमिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे। और इसलिए आर के स्टडी पॉइंट आपको पहले बेसिक करवा रहा है, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं करवाता। देखो, और जब आपके बेसिक तैयार हो जाएंगे तो आपको ये चीज़ें ऐसी लगेगी, ये केमिस्ट्री तो ऐसी लगेगी यार बहुत आसान है, मैं तो कर ही दूंगा इसे, और यही आपके मन में आने लगे। ये इसके लिए आर के स्टडी पॉइंट काम कर रहा है, आपको साइंस आसान लगे। तो ये याद रखो, 19 नंबर लिखना अभी अपने को, और एक 20 नंबर लिखना है। ठीक है, 20 बड़ा लिख दिया आपके लिए। 19 है, 19 नंबर पर कौन आता है, 19 नंबर पर आता है पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, कैसे क्यों लिखते हैं सर, क्योंकि पोटेशियम ना उसे अपने क्या कहते हैं, कैलियम कहते हैं, और कैलियम का इन्होंने क्या ले लिया, के ले लिया। ठीक है, और 20 नंबर पर कौन आता है, 20 नंबर पर आता है कैल्शियम। तो देखो ये 19 नंबर पर है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 19, प्रोटॉन भी कितने, 19, बाहर कितना होगा, 19 है तो 2 गुना करो 38, और क्योंकि ओड नंबर तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 38 में 1 जोड़ा 39। अब क्या करोगे, इस 39 में से 19 घटा दोगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा, कितना आएगा 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को भरना होता है, तो भर के देखो, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 9। क्या ये सही है क्या? देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ लास्ट वाली बन जाती है ना, तो लास्ट वाली में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि ये लास्ट वाली है, इसलिए आ तो यहाँ पे 18 सकते थे, लेकिन क्योंकि लास्ट वाली है तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। क्योंकि नहीं होने चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आगे वाले में भेजना पड़ेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये छोड़ेगा। सेम कैल्शियम का देखो, कैल्शियम कितने नंबर पर, 20 नंबर पर, तो प्रोटॉन भी कितने 20 हो जाएंगे, और बाहर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 40 में से 20 गए, 20 बच गए। इलेक्ट्रॉन भरो, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, और कितने बच गए 2। अब ये क्या करेगा, इसे 8 पूरे करने हैं, तो ये क्या कर सकता है, 6 को छोड़ सकता है, 6 को लेगा या 2 को छोड़ेगा। 2 को छोड़ना आसान है ना, इसलिए 2 को छोड़ता है, तो इसके ऊपर संयोजकता क्या होती है, +2। यहाँ से हमारा ये चीज़ पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे कुछ आयन रहते हैं। मैंने बोला था आयन क्या होते हैं, आयन क्या होता है, आयन क्या होता है कि जब कोई तुम्हारा एटम यानी परमाणु या तुम्हारा मॉलिक्यूल यानी अणु ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे या इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो इसे क्या कहते हैं, इसे आयन कहते हैं। कि जब तुम्हारा परमाणु क्या करे, परमाणु या तुम्हारा अणु ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं तो लेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे या इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन को लेगी ना तो वो माइनस हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। माइनस होने के कारण उसके ऊपर जो चार्ज आएगा, चार्ज का मतलब है किसके ऊपर प्लस या माइनस आना, क्योंकि इसने माइनस चीज़ को लिया है, तो चार्ज भी कैसे आएगा, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक चार्ज आएगा। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लेती है ना, उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। ठीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ती है तो माइनस चीज़ कम होगी ना, और इस माइनस चीज़ कम होने के कारण वो पॉजिटिव हो जाती है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को अपने कहते हैं धनात्मक आवेश। क्या कहते हैं, धनावेश या धनात्मक आवेश, जो भी आप कहना चाहो, आपकी मर्जी। ठीक है, क्योंकि इस परमाणु या अणु ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया और इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ गया, इसलिए इसे अपने कहते हैं ऋणायन। क्या कहते हैं, ऋणायन। और आपको ये इंग्लिश में भी याद रखना है, भले आप हिंदी मीडियम के हो, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इस इंग्लिश में कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं, एनायन।
ठीक है। और क्योंकि इस चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण क्या है, धनावेश, और जब किसी चीज़ के ऊपर धनावेश आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ये ऋणायन बनी है, धनायन बन जाएगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगी, धनायन। क्योंकि ये धनायन बन चुकी है तो धनायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं कैटायन। अब कैसे याद रखोगे सर, ऐसे याद रख लो कि कैट क्या होती है, पॉजिटिव नहीं। जैसे कैट आपके पास आती है, बिल्ली आती है तो कितनी पॉजिटिव दिखती है, कितनी अच्छी दिखती है, तो धनायन को अपने कैटायन कहते हैं, ये याद रखना आप। तो बच्चों आप पहले इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेके उतारो, फिर मैं आपको अनायन बताऊं और फिर नाम लिखकर हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। तो बच्चों अब मैं आपको ना कुछ आयन के बारे में बताऊंगा जो आपको याद करने हैं, क्योंकि वो याद नहीं होंगे तो आप अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ एनायन और कुछ कैटायन बताऊंगा, आप याद करते जाना हूँ। तो देखो पहले अपने पॉजिटिव चीजें देख लेते हैं सारी, है ना। ये याद रखना कि मैं आपको अब सारी एक लाइन में, हलीना ने की रब से फरियाद, ये जितने भी होते हैं ना, ये हलीना, देखो ये क्या, हलीना ने की रब से फरियाद, इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर +1 होता है, यानी ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को देने वाले होंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन को देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे ये होता है हाइड्रोजन, ये क्या होता है, लिथियम, ठीक है। ये क्या होता है, ये सोडियम होता है। ये क्या होता है, ये पोटेशियम होता है। और ये आपको काम के नहीं है, इसलिए अपने को ये नहीं देख, लेकिन ये चार आपको याद रहने चाहिए और ये आपको बाद में भी याद करनी है, इसलिए मैंने सब बताया है। तो याद रखना, हलीना ने की रब से फरियाद, इनके ऊपर क्या होता है, +1 होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। कैसे निकाल सकते हो, सोडियम का मैंने बोला था 11 नंबर होता है। जब 11 नंबर होता है तो आप निकाल के देखो, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। और ये सभी क्योंकि एक दूसरे के नीचे आते हैं, जो भी एक दूसरे के नीचे आते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, गुण सेम होते हैं, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, इसलिए इन सब के ऊपर +1 होता है। वैसे ही एक और लाइन होगी, लेकिन वो नेगेटिव में आएगी, वो बाद में देखते हैं। फिर आएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, तो बाप राजी तो रह गई भाई, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जितनी भी चीज़ें है ना, इनके ऊपर +2 होता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। ये कैसे याद रखोगे, इसे क्या कहते हैं, बेरिलियम, क्या कहते हैं, बेरिलियम। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैग्नीशियम। देखो ये मैं दूसरी बार बता रहा हूं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, कैल्शियम। और आपको इतने ये 3 ही मेन याद रखने हैं, ये 2 नीचे के आपके काम के नहीं है, ये थोड़ा बहुत काम है, इसे बेरियम कहते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको याद रखना, इनके ऊपर +2 होता है। आप कैसे याद रखोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको याद रखना है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, +2 देते हैं। उसके बाद में देखना, ये पहले हो गए हमारे, दूसरे ये हो गए, तीसरा है लोहा। ये लोहा क्या करता है भाई, लोहे को अपने फेरस कहते हैं, तो इसे Fe से लिखते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, ठीक है। वैसे ही देखना, मरकरी क्या करता है, मरकरी को Hg से लिखते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। वैसे ही देखना, कॉपर, ये 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये 2 काम कर सकते हैं। देखो सब तो एक ही काम ही कर सकते थे, ये 2 काम कर सकते हैं। अगर देखो ये कम प्लस वाली चीज़ दे रहा है तो अपने लगाएंगे S। अगर कोई चीज़ कम प्लस है, क्या है, कम प्लस है तो क्या लगाएंगे, S। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा प्लस है तो क्या लगाएंगे, इक, क्या लगाएंगे, इक। तो देखो ये क्यों कॉपर है, अगर कॉपर 1 वाला लिया हमने, +1 वाला लिया, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अपने बोलेंगे क्यूप्रस। और अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। सेम, जब मरकरी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कम वाला है, और कम वाले के साथ अस आता है तो ये होगा मर्क्यूरस।
अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लगाएंगे मर्क्यूरिक। वैसे ही फेरस है ना, लोहा है, आयरन है। अगर ये ज़्यादा ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कम है ना ये, और कम के लिए लगाते हैं एस, तो ये होगा फेरस। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा है 3, तो इसलिए अपने लगाएंगे इक, तो ये होगा फेरिक। तो ये फेरस और फेरिक क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए उस वक्त, और ये प्लस वाली चीज़ों के लिए ही आता है ये, और याद रखना है आपको। उसके बाद में आपको याद रखना है सोडियम हो गया, देखो ये सब चीज़ें हो चुकी है, तो ये आपको याद रखने हैं। आप इतने भी याद कर लोगे तो भी बहुत है। देखो तो आप ये याद करोगे प्लस में, और माइनस वाली चीज़ों में आपको क्या रखना है। इससे पहले एक चीज़ और याद रखना प्लस में, चौथे नंबर पर इसे कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं? अमोनियम। इस अमोनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? इस अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ये कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये और याद रखना है। इसके बाद हम प्लस की चीज़ें देखते हैं, ये प्लस की हो चुकी है, माइनस की चीज़ें देखते हैं, सॉरी। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और अब माइनस वाली चीज़ देखेंगे। देखो मैं फर्स्ट बार पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कोई भूल चूक हो जाए, तो माफ़ करना उसके लिए, वरना तो अपने कर ही रही है, ठीक है। धीरे धीरे और अच्छा हो जाऊँगा मैं, अगर आपको कोई कमी दिख रही है तो। उसके बाद में माइनस वाले में क्या रखे, तो कैसे याद रखना है? वही फिर, कल, बार, आई, आंटी। अब आंटी को याद नहीं रखना अपने को, तो फिर कल, बार, आई, आंटी, ठीक है, ये याद रखना। इसे कहते हैं फ्लोरीन। क्या कहते हैं? फ्लोरीन। इसे क्या कहते हैं? क्लोरीन। इसे क्या कहते हैं? ब्रोमीन। इसे क्या कहते हैं? आयोडीन। और ये आपको नीचे वाला याद नहीं करना, इसलिए नहीं लिख रहे। देखो जितना याद करना उतना ही लिखेंगे। ये क्या करते हैं? ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। क्या आता है? माइनस का 1 चार्ज आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इनके ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस का 1। क्यों याद रखना, जब कोई चीज़ अकेली हो और उसके ऊपर -1 आ जाए या माइनस का चार्ज आ जाए तो उन्हें आइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइड लगाते हैं उनके साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर ये -1 आ गया फ्लोरीन के ऊपर तो इसे पढ़ेंगे फ्लोराइड। क्लोरीन के ऊपर -1 आ गया तो इसे पढ़ेंगे क्लोराइड। ब्रोमीन के ऊपर -1 आ गया तो इसे पढ़ेंगे ब्रोमाइड। आयोडीन के ऊपर -1 आ गया तो इसे पढ़ेंगे आयोडाइड। सेम ऑक्सीजन का देखना आप, ऑक्सीजन का कैसे याद रखना है? देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? आप बोलोगे ऑक्सीजन आता है यार 8 नंबर पर। तो 8 नंबर पर आता है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन भर के देखो, पहले में 2, दूसरे में 6। तो दूसरे में करने कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? 2 को लेना आसान है, 6 को छोड़ना, तो 2 को लेना आसान है, इसलिए इसके ऊपर क्या आता है? ऑक्सीजन के ऊपर -2 आता है। क्या आता है? -2। और मैंने आपको अभी बताया, अगर किसी चीज़ के ऊपर माइनस आ जाए और वो अकेली हो, ऑक्सीजन अकेला है ना, कुछ नहीं है उसके साथ, तो याद रखना उसके साथ क्या लगाते हैं? आइड लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्साइड होगा। इसे क्या पढ़ेंगे अपने? ऑक्साइड, ठीक। अब 3 चीज़ें एक साथ पढ़नी है आपको, देखना। एक आपके सामने आएगा S, एक आपके सामने आएगा SO3 और एक आपके सामने आएगा SO4, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है, ठीक है। और इस सल्फर के साथ यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन है, इस सल्फर में भी यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो आपको क्या रखना है कि इसे तो अपने पढ़ते हैं सल्फाइड। क्या पढ़ते हैं? सल्फाइड। मैंने बोला ना, अगर कोई चीज़ माइनस हो, कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को लेने वाली हो, ठीक है, तो अपने क्या लगाते हैं? आइड लगाते हैं। तो इसके साथ में क्या आ जाएगा? सल्फाइड आ जाएगा। इसके साथ क्या आएगा? देखो आने तो इसके ऊपर भी माइनस वाला है, लेकिन ये देखो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है। आने इसके ऊपर भी माइनस वाला है, लेकिन इसमें भी देखो ऑक्सीजन जुड़ी है। इसमें कम ऑक्सीजन है, 3 ही है, इसके अंदर 4 ऑक्सीजन है। तो इन्हें कैसे लिखेंगे? तो याद रखना, अगर कोई चीज़ माइनस हो, कोई चीज़ क्या हो? माइनस हो, ठीक है, और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? ऑक्सीजन जुड़ा हो, ठीक है। अगर कम ऑक्सीजन जुड़े हैं, कम ऑक्सीजन जुड़े हैं, कम O जुड़े हैं, तो याद रखना उसके साथ अपने क्या लगाते हैं? उसके साथ लगाते हैं आइट। क्या लगाते हैं? ITE, आइट। और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़े हैं उसके साथ में, तो अपने क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8। तो ये देखो इसमें भी ऑक्सीजन जुड़े हैं, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़े हैं, है ना।
इसमें कम ऑक्सीजन है तो इसके साथ आएगा आइट, तो ये क्या बन जाएगा सल्फाइट। ये सल्फाइड है और वो ये होगा सल्फाइट, यहाँ पे टा आएगा, ठीक है, ये मेन है। देखो यहाँ पे डैथ और यहाँ पे ए और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फेट। ये क्या हो जाएगा सल्फेट, क्योंकि 8 लगाते हैं जब ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं तो। अब कैसे याद रखे सर, इसमें 4 ऑक्सीजन होते हैं तो गिन लो ना, देखो कितने अक्षर है इसके अंदर, 1 2 3 4, तो सल्फर के साथ में सल्फेट में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं। और इनके ऊपर सर माइनस कितना होता है ये तो बताया ही नहीं, तो इनके ऊपर कितना माइनस होता है, इनके ऊपर -2 होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या देते हैं, ये बात याद होनी चाहिए। उसके बाद में सर, तो उसके बाद में आपको याद रखना है, देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद में आपको क्या रखना है, उसके बाद में याद रखना है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, NO2 हो गया और NO3 हो गया। सर ये भी याद करना, हाँ तो बच्चों ये भी याद करना है। नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है 7, तो 7 होता है, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे 2, दूसरे में कितने भरोगे 5। तो अब देखो दूसरे में 5 है और दूसरे में होने कितने चाहिए 8, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसके ऊपर क्या होता है -3 होता है, जबकि इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर -1 और -1 होता है। ये बात याद रखनी है। अब आप खुद से लिखोगे इसका नाम क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी में नोट डाउन करना। देखो ये नाइट्रोजन है, अकेला है और माइनस है। जब कोई चीज़ अकेली और माइनस हो तो क्या लगाते हैं, आइड, IDE लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नाइट्राइड। अब देखो ये है नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा है, नहीं अकेले तो नहीं है, और साथ में माइनस वाले भी है। जब कोई चीज़ अकेली ना हो, माइनस वाली भी हो और उसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ी हो, तो मैंने बोला नहीं तो अपने लगाएंगे 8, नहीं तो लगाएंगे 8। 8 कब लगाते हैं, जब कम ऑक्सीजन होते हैं। 8 कब लगाते हैं, जब ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं। तो यहाँ पे कम ऑक्सीजन है 2 ही है, यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है 3 है, तो ये तो हो जाएगा नाइट्राइट टै वाला, और ये हो जाएगा नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी आए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है 5वें नंबर पर एक आपके सामने आएगा CO3, ठीक है, और एक आपके सामने आएगा HCO3। जब ये आपके सामने आ जाए ना CO3, तो आपको समझ जाना है कि क्या बात हो रही है। इसके ऊपर कितना होता है माइनस, इसके ऊपर -2 होता है। अब इसके ऊपर -2 है, इसके पास ना हाइड्रोजन आ जाता है। CO3 के ऊपर कितना होता है, -2 होता है, इसके पास हाइड्रोजन अंकल आ जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मिल सकता है क्या। तो ये क्या करते हैं, इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और क्या होता है, क्योंकि पहले इसके ऊपर -2 थे और 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने हाइड्रोजन को दे दिया, इसलिए इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, -1 रह जाता है। तो ये बात याद रखनी है आपको। इसे अपने पढ़ते हैं कार्बोनेट, क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि अब इस कार्बोनेट में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसे पढ़ते हैं अपने हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसे कहते हैं अपने हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बाई कार्बोनेट भी होता है, बाई यानी BI, हाइड्रोजन की जगह BI भी लिख सकते हो आप, बाई कार्बोनेट। तो आपको इतने तो कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है। और बीच में जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें बड़े आयन आएंगे, जब मैं आपको वो बता दूंगा। फिलहाल आपको इतने आयन होने याद चाहिए। अब देखो मैं आपको नाम लिखना सिखाता हूँ और आप चुटकियों में नाम लिख के दिखाओगे, तो आप पहले ये लिख लो, नोट डाउन कर लो इसे। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ माइनस हो तो उसके साथ आइड या 8 आता है। अगर वो अकेली है तो आइड लगाओगे, अगर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो आइट या 8 लगाओगे, कम ऑक्सीजन है तो आइट लगाओगे, ज़्यादा ऑक्सीजन है तो 8 लगाओगे। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, और इतने तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। बाकी बीच में चैप्टर के आएंगे तो हम करते रहेंगे उन्हें और सीखते रहेंगे, है ना। अब आपको मैं नाम लिखना सिखा देता हूँ कि एक रासायनिक जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसका नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, क्योंकि 10th क्लास में आपको सबके नाम याद होने चाहिए। अब एक तो आप रट्टा मार लो उनका और एक आप समझ लो, तो समझोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, है ना। तो वही वाली बात है। तो अब देखना, मैंने आपके सामने एक नाम लिया, मैंने बोला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मैंने नाम लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब
आप क्या करोगे, मैंने बोला इसका केमिकल नाम लिखो, आप बोलोगे ये कैसे लिखना है सर, तो यही तो बताने में आया हूँ। पोटेशियम के लिए आप क्या लिखते हो, पोटेशियम को के से लिखते हैं, है ना, तो के से लिख दिया। हाइड्रोक्साइड को किससे लिखते हैं, तो ये मैं आपको बताना भूल गया था, हाइड्रोक्साइड को अपने ना OH से लिखते हैं, OH से। और यहाँ पे क्या होता है, एक माइनस होता है, इसके ऊपर कितना माइनस होता है, एक माइनस होता है, यानी ये भी एक प्रकार का क्या है, एनायन है। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, प्लस वाली चीज़ को अपने हमेशा पहले बोलते हैं और पहले लिखते हैं, और माइनस वाली चीज़ को अपने बाद में बोलते हैं और बाद में लिखते हैं। तो पोटेशियम क्योंकि पहले है तो ये प्लस है, हाइड्रोक्साइड क्योंकि बाद में है तो ये क्या है, माइनस है। हाइड्रोक्साइड को अपने किससे लिखते हैं, तो मैंने अभी बताया अपने OH से लिखते हैं सर, लिखते हैं नहीं लिखते, OH से लिखते हैं। अब देखो पोटेशियम के ऊपर कितना होता है, +1 होता है, प्लस लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि पहली जो चीज़ लिखी होती है वो प्लस ही होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो कहीं 99% केस में ऐसा होता है, कई बार उल्टा भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना होता है, तो मैंने बोला -1 होता है, यानी से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक देता है और ये एक लेता है, तो एक लिख दो, ये एक इसके पैरों में भेज दो और ये एक इसके पैरों में भेज दो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, K1OH1। अब देखो ये 1 आया कि सिर्फ ऑक्सीजन पर आया, नहीं, क्या ये 1 सिर्फ हाइड्रोजन पर आया, नहीं, ये पूरे पर आया ना। जब कोई चीज़ पूरे पर आती है तो अपने को ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो आप भी यहाँ लिखोगे 1। जैसे भगवान सबके साथ होता है, सबका मालिक एक है, ठीक है, तो भगवान को अपने साथ खड़ने की जरूरत है क्या, नहीं, भगवान अपने अंदर ही निवास करते हैं ना, वैसे ही एक सबके अंदर होता है, ठीक है, उसे बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे से 1 हटा सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 1 नहीं लिखा तो यहाँ से मैं ब्रैकेट भी हटा सकता हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, KOH। मैं आपके सामने एक और नाम लूँगा, आप उसका लिखना मेरे सामने। तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ अभी, एक कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको लिखना है घर से, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक खुद से करवाऊँगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना, खुद से भी तो कुछ करना है। मैंने आपके सामने जैसे नाम लिया, अब मैं जो नाम लेने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। मैंने बोला फेरिक ऑक्साइड, क्या बोला, फेरिक, फेरिक, ये पहला था हमारा, ये दूसरा, फेरिक ऑक्साइड। सर इसका नाम कैसे लिखे, ये तो पता ही नहीं, सिर के ऊपर से टप गया। तो मैंने बोला एक फेरस होता है, एक फेरिक होता है। फेरस होता है, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि जो Fe होता है ना, वो +2 भी दिखा सकता है, वो +3 भी दिखा सकता है। अगर वो +2 दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, अस लगाना पड़ेगा, तो ये होगा फेरस। अगर वो +3 दिखा रहा है यानी वो 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला है, तो उसे कहेंगे फेरिक, एक लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने फेरिक लिखा है, यानी Fe है, Fe है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, तो आप इसके नीचे लिखोगे 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करती है आपको पता है ना, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, कितने नंबर पर आता है, 8, तो पहले में 2 भरे, दूसरे में 6, क्योंकि 6 है तो ये बताओ अब 6 छोड़ना आसान है, 2 लेना, 2 लेना आसान है ना, तो ये 2 लेगा, और 2 लेगा तो 2 लिख दोगे आप। ये 2 जाएगा यहाँ पे इसके पैरों में, ये 3 जाएगा इसके पैरों में, तो क्या बन जाएगा, Fe2O3। लेकिन सर अगर मुझे पेपर में फेरस ऑक्साइड दे देता फिर नाम, तो मैं कैसे करता, तो भी लिख सकते हो, देखो याद आपको सब करा देंगे, टेंशन मत लो। अगर नाम फेरस ऑक्साइड देता फिर क्या करता मैं, सर बात तो ये आई। अब बताओ मुझे, तो वो बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना तुम। अगर फेरस देता तो इसका मतलब देखो कम, उसने क्या किया होगा, कम प्लस किया होगा, उसने क्या किया होगा, कम इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा। अब कम कितने छोड़ सकता है, मैंने बोला फेरस जो होता है, लोहा होता है, वो क्या कर सकता है, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, नहीं तो 3, यानी कम से कम 2 तो छोड़ेगा। तो इसने कितने छोड़े होंगे, 2 छोड़े होंगे। ऑक्सीजन कितने छोड़ता है, ऑक्सीजन भी छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है बच्चों, कितने लेता है, 2 लेता है। अब देखो ये 2 छोड़ रहा है, ये 2 ले रहा है, तो ये 2 से 2 ना कट जाता है। अगर सेम टेबल में हो तो आप काट सकते हो पार्ट से, तो काट देना, इसे पहले भी काट सकते हो, फॉर्मूला लिखने के बाद भी काट सकते हो। क्या आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा, ये एक इसके पैरों में चल जाएगा और ये एक इसके पैरों में चल जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Fe1O1। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपको 1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो स्मार्ट बन के सीधे लिख देना FeO। तो ऐसे ही आप सारे के सारे फॉर्मूले लिख सकते हो। मैंने आपको बोला एक आपके ना बेकिंग
पाउडर था 9th में, बेकिंग सोडा था, आपने सुना होगा, है ना। तो सर वो कैसे लिखना है, उसका लिख सकते हो आप, तो उसका लिखने की ट्राई करो। और देखो अभी मैं आपको अभी बोर्ड मिटा जैसे ही किया है ना, अभी बताता हूँ। देखो अब मैंने क्या बोला, मेरे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को अपने क्या कहते हैं, सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अभी मैंने आपको बताया सोडियम को किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट को किससे लिखते हैं, HCO3 से लिखते हैं। सोडियम क्या करता है आपको पता है ना, सोडियम होता है वो 11 नंबर पर आता है। तो आप इलेक्ट्रॉन भरो, पहले में 2, दूसरे में 8, बचा कितना 1, तो वो 1 को क्या करेगा, छोड़ेगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट कितने ले सकता है, तो मैंने बोला था कार्बोनेट होता है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो क्या हो जाता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर -1 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। इस 1 की वजह से क्या हुआ, ये 1 इसके पैरों में गया और ये 1 इसके पैरों में गया, तो आप क्या लिखोगे, NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है। इसका नाम देखो याद रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, तो ये बात याद रखनी है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये एग्जाम्पल बहुत तगड़ा हो सकता है आपको समझने के लिए। मैंने बोला मेरे पास क्या मैग्नीशियम, या मेरे पास मान लो सोडियम सल्फेट लिया, मैंने क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखूं सर मैं, सोडियम सल्फेट का। तो याद रखना बच्चों कि सोडियम को किससे लिखते हैं अपने, Na से। सल्फेट को किससे लिखते हैं, SO4 से। सोडियम के ऊपर कितना होता है, 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। सल्फेट के ऊपर कितना होता है, कितना चार्ज होता है सल्फेट के ऊपर तो आप बोलोगे यार इसके ऊपर तो -2 होता है, तो मैं 2 लिख देता हूँ। ये 2 जाएगा इसके पैरों में, ये 1 जाएगा इसके पैरों में, तो ये क्या हो जाएगा, Na2SO4। तो आपको ये याद रखना है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद भी देख सकते हो, किताब में भी देख सकते हो, कुछ ना आए तो पूछ सकते हो। लेकिन एक तो आपका होमवर्क ये है, और आप एक लिखोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये 2 होमवर्क आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, सर आप पिन कर देना, ठीक है। तो आप कमेंट करोगे सर, आपके आंसर को पिन कर देंगे। तो मैग्नीशियम मैं ऊपर लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 होमवर्क आपके रहेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक तो फॉर्मूला लिखना है आपको, और एक कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और मैं भी वैसे कमेंट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमारे यहाँ पे बेसिक क्लियर होते हैं। हम जल्द ही अपना अगली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया की स्टार्टिंग करेंगे, और आपको इतने मज़े आएंगे, इतना आसान लगेगा चैप्टर, क्योंकि बेसिक जब तैयार होते हैं ना, फाउंडेशन आधार किसी घर की तैयार होता है, नींव तैयार होती है, तो वो इतना तगड़ा बनता है, आप भी जानते हो, ठीक है। और ये नींव है आपके घर की, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद में आपको जो चैप्टर होंगे वो मक्खन की तरह चलेंगे, इतनी जल्दी होंगे कि आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे। थैंक यू।